हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हिंदी का मिड टर्म का पेपर। इस वीडियो में सोल्व करेंगे खंड का। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पर आधारित विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ये गद्यांश हमें दिया गया है, इसे पढ़कर इसके आंसर देने हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, कबूतर बहुत ही उपयोगी कब साबित हुए? कबूतर बहुत ही उपयोगी कब साबित हुए? का कानून व्यवस्था संकट पर, देश की खुशहाली पर, आर्थिक बदहाली पर, अशांति प्रगति पर। तो इसका सही आंसर होगा का कानून व्यवस्था संकट पर। दूसरा क्वेश्चन है, कबूतरों का जीवन होता है 8 से 10 साल का, 15 से 20 साल का, 10 से 15 साल का, 15 से 18 साल का। तो इसका सही आंसर हमारा होगा खा 15 से 20 साल का। अब है ये प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यह हमें कविता दी गई है। यह है इसके क्वेश्चन। कविता में चेला किससे मिलने चला? गुरु से, संतरी से, महाराज से, प्रजा से। तो इसका आंसर होगा महाराज से। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, कविता में संतरी किसे ढूंढने चले? कमजोर व्यक्ति को, लंबे व्यक्ति को, पतले व्यक्ति को, मोटे व्यक्ति को। तो सही आंसर होगा हमारा इसका घ मोटे व्यक्ति को। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से रात का पर्यायवाची शब्द, रात का पर्यायवाची क्या है? दिवा, रवि, सूरज, रात्रि। तो रात का पर्यायवाची हमारा होगा रात्रि। अभी दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 7, 3, 10, 9। तो सही आंसर हमारा होगा ख संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, रामू गरीब बालक है। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया। हमारा सही आंसर होगा का विशेषण। अब है फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा शब्द की भाववाचक संज्ञा। अच्छी, अच्छाई, बदसूरत, गंदा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ख अच्छाई। अब प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं और गद्यांश के बाद ये प्रश्न दिए गए हैं। इसे हमें पढ़ के फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले है, बचपन पाठ में लेखिका किसके बचपन के बारे में बता रही है? बच्चों के, अपने, डॉक्टर के, नानी के। तो वह अपने बचपन के बारे में बता रही है। अब सेकंड क्वेश्चन, चश्मे का नंबर कम होने के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ, किसने कहा? लेखिका ने, डॉक्टर ने, माँ ने, अन्य ने। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा लेखिका ने, क्योंकि लेखिका ने ही कहा था कि इसके चश्मे का नंबर कम होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर साहिबा ने क्या आश्वासन दिया था? नंबर कम होने का, नंबर बढ़ने का, ऐनक उतरने का, ऐनक लगाने का। तो इसका हमारा सही आंसर होगा
ग ऐनक उतरने का। अब है 4 क्वेश्चन। लेखिका को चश्मा लगने का क्या कारण था? लेखिका रात में पढ़ती थी, लेखिका दिन में पढ़ती थी। इसका सही आंसर हमारा होगा लेखिका रात में पढ़ती थी। अब है हमारा प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर लिखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रसे खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यह आपके बुक की, वसंत बुक की सबसे पहली कविता है। इसे पढ़ के हमें इस नीचे जो इसके प्रश्न दिए गए हैं इसके हमें आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटी चिड़िया को खाने में क्या पसंद है? बाजरे के दाने, अनार के दाने, पेड़ों के फल, सरसों के दाने। इसका आंसर होगा हमारा अनार के दाने। सेकंड क्वेश्चन है, नीले पंखों वाली में नीले शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सही आंसर होगा हमारा ग विशेषण। नीले शब्द विशेषण है। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, छोटी चिड़िया को सर्वाधिक किससे प्रेम है? छोटी चिड़िया को अन्न से अधिक प्रेम है, छोटी चिड़िया को धन से अधिक प्रेम है। तो इसका आंसर हमारा होगा सही आंसर क, छोटी चिड़िया को अन्न से अधिक प्रेम है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जूंडी शब्द का अर्थ? चना, धान, अरहर, बाजरा। तो हमारा सही आंसर होगा बाजरा। अब प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता। पाठ में यह कथन किसने कहा? माँ ने, भाई ने, पिता ने, लेखिका ने। इसका हमारा सही आंसर होगा लेखिका ने। लेखिका ने कहा था कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता है। नादान दोस्त पाठ किसने लिखा है? कृष्णा ने, दिनकर ने, भगवत शरण ने, प्रेमचंद्र ने लिखा है। प्रश्न नंबर 7 है, पठित कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंठ खोलने का अर्थ है? चीख कर गाना, चिल्लाना, मीठा गाना, धीरे गाना। तो इसका हमारा सही आंसर होगा मीठा गाना। अब हमारा है दूसरा क्वेश्चन, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? हवा जल से, आग पेड़ से, फूल फल से, अन्न नदी से। इसका हमारा सही आंसर होगा घ, अन्न नदी से। अब है खंड ख, वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित व्याकरण, प्रश्न नंबर 8 है ये। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न को पढ़कर उत्तर लिखिए। इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है, भारत बहुत बड़ा देश है। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटिए। तो इस वाक्य में हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत। भारत हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महिला, अब इसका हमारा सेकंड पार्ट है, महिला शब्द का बहुवचन शब्द लिखिए। बहुवचन शब्द लिखना है तो महिला शब्द का बहुवचन होगा महिलाएं। अब थर्ड, हमें कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम है हमें। अब है फोर्थ, अब इसमें है फोर्थ, लड़कियों ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी है। वाक्य में विशेषण छाटिए। तो गुलाबी हमारा इस वाक्य में विशेषण है। ये नीचे के ये प्रश्न उत्तर है। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। ये आपके जो भी प्रश्न उत्तर है ये आपकी वसंत की पुस्तक के पाठों से लिए गए हैं।
अब इसमें है प्रश्न नंबर 13 में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखना है हमें ग्रीष्म ऋतु पे या मेरा प्रिय विषय स्वतंत्रता दिवस, इसमें 80 से 100 शब्दों में तो कम से कम 10 लाइन तो हमें लिखना ही है। अब यह है क्वेश्चन नंबर 14। आप कक्षा 6ठी में पढ़ते हैं, आपको विद्यालय से छुट्टी लेनी है। इसकी सूचना देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है छुट्टी के लिए। और अथवा में अनुशासन और मेहनत का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्लास 6 का हिंदी सब्जेक्ट का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।